हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मेंसुरेशन का पार्ट 1 देखा होगा, ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने वर्ग से रिलेटेड सूत्रों को और सवालों को देखा था। हम 2D शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने वर्ग को पढ़ लिया था और आयत आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आयत क्या है। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हैं। आयत क्या है आइए देखते हैं। वह बंद क्षेत्र जो चारों ओर से घिरा हो और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। ऐसा बंद क्षेत्र चार भुजाओं वाला जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। आयत को हम इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसके सामने की भुजा दोनों बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा अपने सामने वाले के बराबर है और ये भुजा अपने सामने वाले के बराबर है। और इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और प्रत्येक कोण समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। आयत में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आयत में हम 2-3 सूत्रों को देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम सवालों पर आएंगे, ताकि जो हमारा सवाल है, हमारे क्वेश्चन है, सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। सबसे पहले आयत में हम पढ़ेंगे आयत का परिमाप, जैसे हमने वर्ग में पढ़ा था वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप हमने वर्ग में आपको बताया था। वर्ग की आकृति इस प्रकार से है। हमने वर्ग में आपको बताया था कि परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ की माप। परि का मतलब चारों ओर और माप मतलब मापना। किसी भी आकृति के चारों ओर मापना ही परिमाप कहलाता है। वही प्रक्रिया आयत में भी लागू होती है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर इसकी ये भुजा है, तो इसके सामने की भुजा बराबर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। और मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने भी 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो आयत का परिमाप बराबर आप कैसे निकाल सकते हैं? ये इसकी लंबाई है इस आकृति की और ये इस आकृति की चौड़ाई है। तो आप इस तरह से आप इस सवाल को चारों तरफ माप कर इसका परिमाप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये क्या है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई को हम b से डिनोट करते हैं और लंबाई को l से डिनोट करते हैं। ये रहा l, ये रहा l। अगर हमको इसका परिमाप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप चारों ओर जो माप है उसको जोड़ देंगे तो आकृति का परिमाप निकल जाएगा। जैसे हमने वर्ग में बताया था, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा a है, दूसरी भी, तीसरी भी a, चौथी भी a, और आपको क्या करना, a प्लस a प्लस a प्लस a ऐड कर देना था और परिमाप निकल गया। इसी तरह से हमको इसकी चारों भुजा को ऐड कर देना है, इस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। ये क्या है, मान लीजिए इसको हम जो नॉमिनेट किए हैं 2, 5 से इसको हम हटा देते हैं। ये चौड़ाई रही, ये लंबाई रही। इसकी चारों भुजा की माप कितनी है? एक भुजा की माप b है, दूसरे भुजा की माप भी b है, ये भुजा की माप l है और इसके सामने की भुजा की माप l है। हमें प्राप्त हुआ 2b और 2l, 2b प्लस 2l। अब आपको क्या देखना है कि दो जो है दोनों में कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा, b प्लस यहाँ क्या बचा, l, 2 बाहर आ गया। हमें आयत का परिमाप निकल के क्या मिला, 2b प्लस l या l प्लस b। आप चाहे l प्लस b लिखें चाहे b प्लस l। आयत का परिमाप बराबर 2b प्लस l, 2 इंटू b प्लस l। b जहाँ पर l जो है लेंथ है, लंबाई है आयत की, और b जो है चौड़ाई है आयत की। आप आयत के परिमाप को इस तरह से भी लिख सकते हैं, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो फ्रेंड्स ये आपका फार्मूला निकल के आया, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में। जैसा कि हमने पीछे वर्ग से रिलेटेड 3 चीज़ों को पढ़ा था, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वैसे ही सेम हम आयत में। फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया आयत के परिमाप के बारे में, जो सूत्र निकल के आया आपके पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करना है आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र निकालना है। ये रही आयत की लंबाई और ये रहा चौड़ाई। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देने पर आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हमें सूत्र क्या मिला, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये रही आयत का क्षेत्रफल। अब बात करें आयत के विकर्ण की। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण, ये रहा आयत का विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको हम आसान तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट में लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई का स्क्वायर, और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई का B का स्क्वायर। ये रहा आपका आयत का विकर्ण। इन 3 चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण। आगे आपको बहुत काम आने वाला है। इन्हीं सूत्रों के सहारे आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल या इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। सबसे पहले परिमाप निकालते हैं, इसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो आप जान सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आयत का परिमाप बराबर हमको क्या दिया है, 2 इंटू L प्लस B। ये रहा आपका फार्मूला। इसी फार्मूले में हमको इस मान को रखना है। तो लंबाई कितनी दी गई है, 12 मीटर। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 5 मीटर। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है जोड़ लेंगे, 12 5 17 मीटर, और 17 गुना 2, 17 दूना 34 मीटर। ये निकल के आया आपका परिमाप। किसका, इस क्वेश्चन का, जो दिया गया था कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। हमने परिमाप निकाल लिया है। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्षेत्रफल भी निकालना है फार्मूले में रखकर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम लंबाई जानते हैं, कितना दिया गया है, 12 मीटर, इंटू चौड़ाई 5 मीटर। 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 60, मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट को बहुत आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब मीटर में कोई वस्तु दी गई, कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोमीटर में अगर चीज़ें दी गई हैं तो उसका क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में हो जाता है। क्योंकि जब 2 मान मल्टीप्लाई आपस में होते हैं तो उनके जो यूनिट होते हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई में जो गुणा होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि घातें जुड़ जाती हैं, इस पर एक घात, इस पर एक घात, दोनों मिलकर 2 घात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि परिमाप पूछा था लंबाई और चौड़ाई दे करके। लंबाई और चौड़ाई दे करके कैसे परिमाप निकालते हैं, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, आपने सीखा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि लंबाई दे दी गई है आपको और आपको परिमाप दिया गया है। आपसे पूछा है चौड़ाई कितनी है, सिर्फ लंबाई दे करके आपसे चौड़ाई की डिमांड की है। तो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप एक आयत बनाएं। आयत
ये रहा आयत जिसमें आपको लंबाई 12 मीटर दी गई है। कितनी? ये रही आपकी लंबाई 12 मीटर। अगर ये 12 मीटर है तो इसके सामने की भुजा भी 12 मीटर रहेगी। चौड़ाई नहीं दी गई है, आपको चौड़ाई निकालने के लिए कहा है, चौड़ाई हमें निकालना है। आपसे कहा है आयत का परिमाप 40 मीटर है। आयत का परिमाप कितना है? 40 मीटर। आयत का परिमाप 40 मीटर और आयत की लंबाई कितनी दी गई है? आयत की लंबाई दी गई है 12 मीटर। अब आप जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है, हमने आपको पीछे बताया कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है और आपको इतने बराबर दिया गया है 40 मीटर। अब देखिए, आपको आयत की लंबाई दी गई है और आपसे आयत की चौड़ाई पूछा है, तो हम लंबाई का मान इस सूत्र में रख सकते हैं। बिल्कुल, लंबाई का मान 12 मीटर है, हम 12 मीटर रखेंगे। चौड़ाई को हम b से डिनोट करते हैं, b लिखेंगे। इसके बाद दिया गया है 40 मीटर। अब आप जानते हैं जब कोई संख्या बराबर के इधर होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई में होती है तो उसको हम डिवीज़न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वही संख्या अगर इधर डिवीज़न में होती तो उधर जाती हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई को डिवीज़न में और डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस एक केस में कि बराबर के उधर जाने के लिए बस। तो हम 2 को उधर ले जा सकते हैं। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ले जाएंगे तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं, 2 को यहाँ से भगाते हैं। 12 मीटर प्लस b इज इक्वल टू 40 मीटर। ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवीज़न में करेंगे, ये मीटर है। अब इसको काट सकते हैं, 20 मीटर आ जाएगा। अब 12 मीटर प्लस b बराबर 20 मीटर ये मिला। अब हम 12 मीटर को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब हमको b आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 मीटर माइनस 12 मीटर, b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 8 मीटर। 20 मीटर में से 12 मीटर घटाने पर हमको मिला 8 मीटर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी आसानी से हमने चौड़ाई निकाल ली। लंबाई और परिमाप देने के बाद हमने चौड़ाई निकाल लिया। ऐसे ही आपको क्षेत्रफल दे सकता था, लंबाई दी सकती थी, चौड़ाई पूछ सकता था। बस आपको फार्मूले में रखना है जिस तरह से क्वेश्चन में कहे और ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका नया क्वेश्चन जिसमें आपको क्षेत्रफल दे करके, चौड़ाई दे करके लंबाई निकालने के लिए कहा है। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, परिमाप दे करके और लंबाई दे करके चौड़ाई पूछा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। सिर्फ इतना अंतर है कि पिछले क्वेश्चन में सूत्र अलग लगा था, इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए। इसमें विकर्ण पूछा है। हमने आपको विकर्ण बताया था कि आयत का विकर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है। यदि उसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत की चौड़ाई b बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है आपको लगाना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। लंबाई नहीं दी गई, इसको ऐसे ही रखते हैं। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी गई, इसको रख देते हैं, इसके मान को बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि जब कोई वस्तु, जब कोई संख्या, जब कोई चीज़ गुणा में होती है और बराबर के उधर को ले जाना है आपको, तो वो मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद हो जाती है। तो हम इसको इधर से भगाते हैं ताकि हमारी लेंथ निकल के आ जाए। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8 सेंटीमीटर। अब इसको आपको काटना है। सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर से काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। नीचे वाला 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला 2, तो ऊपर वाला 2 है तो 1 कट गया। अब बचा 8 को, 8 बन जा 8, 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है, 2 बार ज़्यादा हो जाए। इसके बाद यहाँ 4 बचा 0, 8 पंचे 40, L बराबर 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमारा लेंथ निकल के आ गया। लेकिन हमसे लेंथ नहीं पूछा इसमें क्या कहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए। हमसे विकर्ण की लंबाई पूछा है, किसके, आयत के विकर्ण की। हमें एक आयत बनाना है, ये रहा इसका विकर्ण। हमें इसी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। हमने अभी आपको पीछे बताया कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर।
इसलिए हमने लेंथ निकाला, क्योंकि जो विकर्ण होता है आयत का, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों की सहायता से ही हम आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स रखते हैं फार्मूले में इन मानों को। अभी आपने देखा कि लेंथ 15 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई नहीं दी गई थी, हमको विकर्ण निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों की ज़रूरत है। तो लेंथ भी मिल गई हमें, ब्रेड्थ भी मिल गई। ब्रेड्थ हमें है 8 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब रखते हैं फार्मूले में, विकर्ण बराबर अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ब्रेड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। अब 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 और 8 का 8 × 64। अब इसको ऐड कर देना है आपको रूट के अंदर ही, 5 4 9 6 2 8 2। अब इसका रूट जो वर्गमूल होता है, अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो आएगा 17। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम अभी आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा रूट। ये रहा 289, इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या ऐसी खोजेंगे जिससे ये कट जाए। तो ये 289 किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है सिवाय 17 के। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके। 17 का इसमें भाग देंगे 1, इसके बाद यहाँ बचा 1, इसके बाद यहाँ बचा 1। 17 7 119, 7 बार जाएगा, फिर 17 से भाग देंगे एक बार, एक जोड़ा बना तो वर्गमूल निकल के आ गया 17। तो फ्रेंड्स 17 सेंटीमीटर हमें क्या मिला, इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर। हमें लेंथ मिली थी 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मिली थी 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रूट करके हमने विकर्ण निकाल लिया 17 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आज की बस वीडियो यहीं तक है, आगे बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।